उसने गन लहराया, उसने गन फेंका, उसके बाद उसको पकड़ के इनकाउंटर किया, बोला हमने पैर में गोली मारी, 5 गोली मारी पैर पे। और एक सरगना है, आईपीएस ऑफिसर नहीं है, सरगना है, कुंदन कृष्णन, यहाँ पटना में रहता है, अच्छा। एसटीएफ का है। उसको स्पेशल टास्क फोर्स नहीं, स्पेशल टेररिस्ट फोर्स उसको बोलना चाहिए। तिवारी के बाद राव चिंटू यादव लड़ता था, चंदा नहीं दिया, उसको मार दिया। अब देख लीजिए, 1000 रुपये चंदा के लिए। आज सोचिए ना, तो 1,000 रुपये के लिए मर्डर हो गया। उससे पहले वो बेचारा भरत तिवारी आवाज़ उठाता था। पर हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो बोला था कि भाई जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है, तो हो ही रहा था, यही तो होना ही था। कुछ लोग पूछते कि भाई फलना का हो रहा है, तो अब देखिए अब आप क्या हो रहा है। तो इस सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा? अब कैसे थमेगा? जब मान लीजिए कि अब मुखिया ही इस तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं, जब पॉलिटिकल माइलेज लगा कि कम हो रहा है, और ऊपर से जब छिड़की आई, तब पूरा वर्जन ही चेंज हो गया। लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया उसके बाद। और उसके बाद क्या किया? बैक डोर से जातीय विद्वेष फैलाने के लिए एक महापंचायत का ऐलान कर दिया। और उसके बाद कहाँ से झिड़की आई, तो महापंचायत कैंसिल भी हो गया, रद्द भी हो गया, पूरा सिस्टम। महापंचायत क्यों हो रहा था? मतलब वही तो जाति विद्वेष को बढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए, और क्या। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आई कैमरा से आपका हरा गमछा पकड़ लिया जाएगा, आप ऐसे लटका के घूम रहे हैं, हमारा सत्ता में भी नहीं है आप। हरा गमछा पहन के तो वही पहली बार मंत्री और विधायक बने थे। हरा गमछा पहन के तो विधायक बने, मंत्री बने उनके। आरजेडी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जो शिवहर से हैं, नवनीत झा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे बिहार में फर्जी एनकाउंटर को लेकर। जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ फर्जी तरीके से, पूरे बिहार में क्या पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। पूरे देश भर से नेता आ रहा पहुँच रहे हैं, उस धरती पर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं। नवनीत झा जी भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। नवनीत झा जी, आप गए हुए थे भरत तिवारी के घर पे, आपने क्या क्या दृश्य देखा वहाँ पे? देखिए, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था वहाँ पे पार्टी का। अच्छा। हम नहीं जा पाए, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था वहाँ पर। और हम लोगों ने साफ देखा, प्रथम दृष्टया फेक इनकाउंटर है। और ये अब तो सब पुलिस भी मान रही है, पूरा देश मान रहा है। उसने गन लहराया, उसने गन फेंका, उसके बाद उसको पकड़ के इनकाउंटर किया, बोला हमने पैर में गोली मारी, 5 गोली मारी पैर पे। और एक सरगना है, आईपीएस ऑफिसर नहीं है, सरगना है, कुंदन कृष्णन, यहाँ पटना में रहता है, अच्छा। एसटीएफ का है। उसको स्पेशल टास्क फोर्स नहीं, स्पेशल टेररिस्ट फोर्स उसको बोलना चाहिए। स्पेशली उसको बोला, वहाँ से लोकल पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया है, उसने जाके इनकाउंटर किया है। ये हमारे सुधाकर भैया एमपी, उन्होंने साफ बोला इस बारे में, क्लियरली इस बात को। तो क्या कीजिएगा, तो है। उससे पहले भी इनकाउंटर हुआ, फेक इनकाउंटर, आगे भी होगा। आप देखते जाइए ना, क्या कोई ऐसा आपको होने वाले। भरत तिवारी के बाद राव चिंटू यादव लड़ता था, चंदा नहीं दिया, उसको मार दिया। अब देख लीजिए, 1000 रुपये चंदा के लिए। आज सोचिए ना, तो 1,000 रुपये के लिए मर्डर हो गया। उससे पहले वो बेचारा भरत तिवारी आवाज़ उठाता था। और जहाँ मारा गया ना, वहाँ पे चिराग पासवान का पोस्टर लगा के चंदा वसूली हो रहा था। वही हम कह रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है ना। अब आप एक चीज़ बताइए, सुदामा प्रसाद जी सांसद हैं वहाँ से, प्रधानमंत्री जी के ही समाज से आते हैं। हम लोग समाजवादी लोग, हम लोग इसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन जो भाजपा यही भाषा समझती है, तो प्रधानमंत्री जी के ही समाज से आते हैं। उनको बेचारे को 2-2 बार मुख्यमंत्री जी नीतीश जी जब थे, तब प्रोग्राम में घुसने नहीं दिया, धक्का देके उनको निकाल दिया गया, स्थानीय सांसद। वो बेचारे माले वाले गए वहाँ घर में भरत तिवारी के, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि वो आवाज़ उठाता था, हमसे भी बात करता था। कई बार हमने भी इस गांव के विस्थापितों का मुद्दा उठाया, और उसके लिए उसको इनकाउंटर कर दिया। एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़े गोरखधंधा को छुपाने के लिए। उन्होंने बोला, बहुत सारे अलग अलग दलों के नेताओं ने बोला इस बारे में गलत इनकाउंटर है। जदयू बीजेपी के भी लोगों ने कहा गलत इनकाउंटर है, तो लोग मान रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी था, हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो बोला था कि भाई जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है, तो हो ही रहा था, यही तो होना ही था। कुछ लोग पूछते कि भाई फलना का हो रहा है, तो अब देखिए अब आप क्या हो रहा है। तो इस सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा? अब कैसे थमेगा? जब मान लीजिए कि अब मुखिया ही इस तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं। जातीय हिंसा मतलब अभी बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। चारों तरफ एक जाति दूसरे जातियों से नफरत कर रही है, जल्दी किसी से बातचीत नहीं हो रही है। हत्याएं, मर्डर, लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। अब आप सोचिए ना, जब पूरा देश एक धार्मिक विद्वेष में जल रहा था, हमारे बगल में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, उस समय लालू जी ने बिहार में कुछ नहीं होने दिया, यहाँ एकदम अमन चैन रहा। उस व्यक्ति को कुछ लोग बोलते हैं कि जातीय विद्वेष फैलाया, जिसने अमन चैन को बचाया पूरे बिहार में, पूरे देश में। और जो लोग सही में विद्वेष फैला रहे हैं, वो अपने आप में प्रकांड समाजवादी है ना, समाज सुधारक लोग हैं। अभी जो बिहार की स्थिति आप देख लीजिए, आज की डेट में कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की स्थिति। मान लिया कि हम सवाल किससे करें? तेजस्वी जी से। सत्ता में कौन है 21 साल से?
एनडीए के हमारे दोस्त हैं ना, उनसे पूछेंगे ना। तो भाई सत्ता तो एसपी जी सही कहता है, हमारी सत्ता चल रही है वहाँ से, भाजपा के एनडीए की सत्ता चल रही है दिल्ली से। अब बात है मुख्यमंत्री जी के भी हाथ में कितनी चीज़ें है ही नहीं है। क्या सम्राट चौधरी इतना कमजोर एक मुख्यमंत्री हैं कि मतलब उनको सत्ता दिल्ली से चलाना पड़ रहा है बिहार का? भाजपा का जो सिस्टम हम लोगों ने देखा है बहुत करीब से, 2 व्यक्ति भी नहीं, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी चेहरा है। सरकार का छोटे से छोटा और बड़ा से ना अमित शाह जी चलाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हर मुख्यमंत्री आज की डेट में एक कठपुतली की तरह है उनके हाथों में। और जिस तरह इतना सेंट्रलाइज जो सिस्टम है आपने कहीं नहीं देखा होगा। कोई भी आज आप देख लीजिए, कोई एक बड़ा से बड़ा सांसद, बड़ा से बड़ा केंद्रीय मंत्री जो है बिना पीएमओ के अप्रूवल के छोटा से छोटा काम नहीं करा सकता अपने विभाग में। तो ये तो सच्चाई है। ये बताइए, जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, किन के इशारों पर हुआ है? कहा तो बिहार पुलिस तो सम्राट चौधरी के हाथों में है, गृह मंत्री हैं, तो क्या आप लोग उनके ऊपर डाउट करते हैं या प्रशासन ने अपना कर्तव्य निभाया? अच्छा, तो आप सही सवाल आपने किया कि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे और अगर मान लीजिए कि दरोगा अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता था, या दरोगा मान लीजिए किसी नाच पार्टी में जाता था कोई सिपाही, तो भाई लालू जी को सब ब्लेम करते थे। तो आज की डेट में मान लीजिए मुख्यमंत्री कोई और होगा तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी? तो स्वाभाविक तौर पे इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ है, फर्जी इनकाउंटर हुआ है। और पहले भाई कुछ लोग छाती पीट पीट के कह रहे थे कि लहराएगा तो ऐसा होगा, बाद में पूरा वर्जन ही बदल गया। जब पॉलिटिकल माइलेज लगा कि कम हो रहा है और ऊपर से जब छिड़की आई तब पूरा वर्जन ही चेंज हो गया। लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया उसके बाद। और उसके बाद क्या किया, बैक डोर से जातीय विद्वेष फैलाने के लिए एक महापंचायत का ऐलान कर दिया। और उसके बाद कहाँ से झिड़की आई तो महापंचायत कैंसिल भी हो गया, रद्द भी हो गया पूरा सिस्टम। महापंचायत क्यों हो रहा था? मतलब वही तो जातीय विद्वेष को बढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए, और क्या पर्पस है वो जातीय वो महापंचायत का? अरे भाई इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर हुआ, जांच कमेटी बैठी है, हम लोग जान रहे फेक इनकाउंटर है, आएगा रिजल्ट भी वही आएगा। भाजपा के एक सांसद है रवि किशन, वो कह रहे हैं कि इनकाउंटर सही हुआ है, गलत नहीं हुआ, इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए उनकी कितनी समझ है, गोरखपुर से हैं, भोजपुरी सुपरस्टार्स की कितनी समझ है, फिल्म लाइन के जो लोग हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। ममता जी की पार्टी के 2 सांसद थी, टीएमसी की 19 में जीती थी। नाम खुद आप लोग गेस कर लीजिए, नाम नहीं लूँगा मैं। क्यों नाम लेने में डर रहे हैं क्या? नहीं, डर नहीं रहा हूँ बेचारे। सारणी घोष की बात कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं है, दोस्त थी, फिल्म लाइन से जुड़ी हुई दोनों, बहुत अच्छी। गरीब गलती नहीं है, फिल्म लाइन से जुड़ी हुई। नहीं, तो 21 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो लोग हमसे मिली तो पूछी थी ये कौन सा चुनाव हो रहा है, हम लोग लड़ना है ये। बोला नहीं, आप लोग एमपी हैं, आप लोग का चुनाव 24 में होगा। तो ये कौन सा चुनाव है? बोले 21 में विधानसभा चुनाव है। ये कौन लड़ेगा? बोले ममता दीदी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव लड़के। अच्छा, इस चुनाव से बनेंगे। तो इसलिए मैं देखिए, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पर जहाँ तक इंटरेक्शन की बात है, 1-2 सुनील दत्त साहब एक्सेप्शन थे, विनोद खन्ना जी एक्सेप्शन थे, है ना, वो 1-2 एक्सेप्शन अपवाद हैं। लेकिन बाकी जो इन लोगों को हम लोग देखा है, ग्राउंड रियलिटी से इन लोगों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ पे इन लोगों से सवाल पूछ लीजिए, उनके ही एक सहपाठी हैं। कंगना रनौत के बारे में क्या विचार है आपका? अरे अब छोड़िए, आप तो कहानी पूरी राम कहानी बन जाएगी भाई। तो ये सब देखिए हम लोग, नहीं वो भी सांसद है ना, अजूब साहब, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब देखिए सांसद है तो मान लीजिए कि एक चीज़ बताइए, आप सांसद है, सम्मानीय सांसद हम लोगों के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं, उन्हीं के दल से एक और हैं भोजपुरी सुपरस्टार, वो बोलते हैं कि डॉलर कम मजबूत हो रहा है। मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं? हाँ, मनोज तिवारी जी की। अच्छा। तो रुपया तो क्या हो रहा था, एक चीज़ बताइए आप, एक्सचेंज रेट डॉलर है। हम लोग जो तेल खरीदते हैं ना बाहर में, मैक्सिमम डॉलर को, US डॉलर, आप कहीं भी विदेश जाइए, बिल्कुल, मैं काफ़ी घुमा हूँ बाहर विदेश में, पढ़ता था तभी, जब जॉब करता था या काम करता, पूरा इस डॉलर ऐसी, US डॉलर ऐसी करेंसी है जो कहीं यूज़ हो जाती है। पाउंड नहीं यूज़ होता, यूरो नहीं होता, US डॉलर हर कंट्री में ऑलमोस्ट यूज़ होता है। वो एक्सचेंज रेट है, आप खरीदते उसी में है। तो जो चीज़ आप खरीदते थे 50 रुपये में, वो आप खरीदेंगे 100 रुपये में, तो महंगा तो आपको पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो तेल के दाम बाकी सब महंगे हो रहे हैं। 2 रुपया के 1 रुपया मान लीजिए, बातें खत्म। हाँ, तो भाई वही इतना आसान, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब अब ऐसे, अब इतने मतलब प्रकांड विद्वानों के बारे में अब हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं, उसके बाद से हम लोग रिमोट लेके नहीं ना पढ़े, तो ऐसे ऐसा गाना भी हम लोग भाई, तो सभ्य समाज में, तो इसीलिए अब मैंने बोला ना आपको कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि भाई पूछ लिया जाए। भाजपा के हमारे बहुत कुछ ऐसे प्रकांड नेता सब हैं, पूछ लीजिए कि दिन भर वंदे मातरम करते हो, पूरा गा के सुना दो,
आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आई कैमरा से आपका हरा गमछा पकड़ लिया जाएगा, आप ऐसे लटका के घूम रहे हैं, हमारा सत्ता में भी नहीं है आप। तो हरा गमछा पहन के तो वही पहली बार मंत्री और विधायक बने थे। हरा गमछा पहन के तो विधायक बने, मंत्री बने, उनके पिताजी सांसद बने, उनके पिताजी मंत्री बने, माताजी उनकी बनी। तो हरा गमछा पहन के तो उनका पूरा परिवार सेट हुआ है। रन देख के मान लीजिए, रन देख के अगर वो हो, कल को मान ली इधर आ जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि भाई केसरिया गमछा जो पहनेगा उसका हम लोग पहनेंगे। तो भाई समय के हिसाब से रन मुख्यमंत्री बनने का चांस है अगर इधर आते हैं सम्राट चौधरी जी, तो अगर आप लोग के साइड में आते हैं तो। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का एक ही चेहरा है, तेजस्वी यादव। हम लोग के बाद है फिक्स है, हम लोग में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग के मुख्यमंत्री वही हैं। बाकी ये सब हमारे शीर्ष नेता का है, लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी तय करते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये आपको एक नज़रिया बता रहा हूँ कि जिस दल में जो लोग रहते हैं ना, तो दिखाने के लिए हम आपके बहुत वफादार हैं। जो शुरू से प्रधानमंत्री जी के साथ रहा होगा उसको बेचारे को दिखाने की जरूरत नहीं है ना, तो शुरू से है तो क्यों दिखाएगा। उसका बयान, ऐसे लोगों का बयान आप नहीं सुनते, लेकिन जो नया गया है उसको मिल गया है बहुत ज़्यादा, बहुत कम समय में, तो उसको और दिखाना है कि मैं आपका बहुत वफादार व्यक्ति हूँ। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर में चोरी हो गया 200 करोड़ का, प्रधानमंत्री मतलब बड़ी जोरों शोर से उद्घाटन करके आए थे, जब चोरी हुआ तो क्यों नहीं आरोप मतलब ले रहे हैं ये लोग कि हाँ भाई चोरी हुआ है, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं उसका। आप लोग जब बहुत छोटे रहे हुए रहता, पता नहीं उस समय आप आता थे ना, हम लोग छोटे थे बहुत थे ना, तो चलता था राम नाम की मची है लूट, हाँ। जितना लूट सकता है लूट ले। तो वही हो रहा है, आप देख लीजिए। मतलब राम जी के नाम पे धंधा करना ही पार्टियां शुरू कर दी हैं क्या? अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, राम जी का नाम राजनीतिक फायदे के लिए तो भाजपा बहुत दिन से इस्तेमाल कर रही है। आपको भाजपा का जब पहला अधिवेशन मुझे लगता है 88 या 89 की बात है, हुआ था अयोध्या में, तो पुराने जर्नलिस्ट से मैं उनका देखा था NDTV में, बहुत पुरानी बात है ये, 2001 या 2 की बात है। तो उन्होंने बोला जब अधिवेशन हुआ तो सब वहाँ जुड़े, तो बोला कि मंदिर तो बनना चाहिए। तो फिर बोला कि मंदिर बनेगा तो इससे हम लोग को राजनीतिक लाभ क्या होगा, हम लोग को तो राजनीतिक सत्ता चाहिए। तो सत्ता के लिए भगवान राम का जो मंदिर है ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित हो सकता है। और हुआ, 2 सीट से 84 से सीधे 89 में बढ़े, 70 या 75 पे पहुँचे, और 91 में आते आते 122 से 125 पे पहुँच गए। तो सीधे उनके नाम पर ऐसी छलान मारी वहाँ पे लेकर इसी के करके, तो वो तो है ही है। तो उनका नाम तो राजनीतिक फायदे के लिए बहुत दिन से इस्तेमाल कर ही रहे हैं। दिल्ली में भी NDA की सरकार है और केंद्र में भी NDA की सरकार है, और दिल्ली में 600 करोड़ का दवा घोटाला हुआ है। 2-2 रुपये का सामान 15 रुपये में खरीदा गया है, 50 रुपये का सामान 600 रुपये में खरीदा गया है। देखिए रेखा गुप्ता वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। देखिए, आप तो बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि अब ये सब एक न्यूज़ बन जाता है, क्योंकि हर तरफ जो सिस्टम भाजपा ने बना दिया है, हर राज्य में लगभग यही है, पूरा का पूरा पैसे का खेल हो रहा है, और हर जगह पैसा है, सिर्फ पैसे के दम पर सारा कुछ हो रहा है। मतलब कि एक पार्टी नहीं है, एक जिसको बोलते हैं ना कन्ग्लोमरेट बना दिया है इसको, बिजनेस कन्ग्लोमरेट, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, कि जितना इंडिया को चूस सकते हो चूस लो, हर तरह का धंधा करो, पैसा कमाओ। मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, तो वही हो ही रहा है, आप देख लीजिए ना, हर तरह से पूरे सिस्टम ही तो वही है हर जगह। चलिए अंतिम सवाल, पेपर लीक पे क्या विचार है आपका? अब देखिए, जो बच्चे बेचारे सुसाइड कर लिए वो तो वापस नहीं आएंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है पेपर लीक को लेकर। वो तो प्रोटेस्ट देखिए, हम लोग उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं वहाँ पे। हम लोग इस चीज़ को हम लोग मानते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है इस सरकार में बहुत बार हुआ है, और धर्मेंद्र प्रधान जी में थोड़ी भी नैतिकता होती तो अभी तक वो इस्तीफा दे देते। उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को ले लेना चाहिए था, क्योंकि इतनी बार पेपर लीक हुआ है। कोई बेचारा बच्चा कोटा में, पटना में, आप यहाँ देखते हैं किस तरह बच्चा पढ़ता है, आके सब कुछ छोड़ छाड़ के बेचारा एक एक रूम में 10-10 आदमी बैठ के पढ़ता है, और उसका 1 साल बर्बाद, फिर 1 साल बर्बाद, वो मोमेंटम खत्म हो जाता है ना। इतना कौन सा कमजोरी है प्रधानमंत्री का, जो मतलब ये मंत्री लोग पकड़ लिए, जो प्रधानमंत्री उन लोग से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? इतना पेपर लीक हो रहा है, पेट्रोलियम में E20 दिया जा रहा है, लोगों की गाड़ियों में चीटियाँ लग रही हैं, हम लोग की गाड़ियों पे ट्रायल किया जा रहा है। अगर E20 जो पेट्रोल आ रहा है अभी मार्केट में, क्या वो सब जो पेट्रोल है नेताओं की काफिले में, नेताओं की गाड़ियों में, उस पर यूज नहीं होना चाहिए था? अपना पेट्रोल का ना आप वो खोलिए कैप,
बहुत गाड़ियों में लिखा हुआ है E20 इथेनॉल नो, साफ साइन मेंशन्ड है उसमें, बहुत सारी गाड़ियों में, स्पेसिफिकली नई गाड़ियों में, लगभग सब में है। वो खराब हो जाएगा मिर्च होने से। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि खराब हो जाएगा, प्रयोग कुछ गाड़ियों पे होनी चाहिए, तब वही बेटा तो सारे मतलब आम जनता पे ही प्रयोग किया जा रहा है, आम जनता गाड़ियों भाई में। तो आदरणीय नरेंद्र भाई तो बोले कि भाई आप लोग ट्रस्ट सही है, और उसके बाद 13-14 देश घुमाए ट्रस्ट सहा के सबको, बोले ट्रस्ट सही है, उसके बाद 100 गाड़ी का रोड शो लेकर चले गए दूसरे राज्य में। तो भाई ट्रस्ट चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री की तरह बात करना अलग बात है, उनकी तरह बनना अलग चीज़ है। तो ट्रस्ट सही है तो आप क्यों तेरे देश की यात्रा पे चले गए, आप क्यों 100 गाड़ियों का रोड शो आप करने चले गए? आपको तो एग्जाम्पल देना चाहिए लोगों के सामने में। क्या बिहार में सम्राट चौधरी अपराध को रोक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पूरा एकदम सिस्टम अभी ध्वस्त हो गया है। एक कठोर प्रशासक की ज़रूरत है। तेजस्वी जी आज होते, इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री होते, कोई किसी का दबाव नहीं होता, ना प्रधानमंत्री से मतलब, ना राष्ट्रपति से मतलब, ना गृह मंत्री से मतलब। काम है कि भाई कम एज में कुर्सी मिली है और पिताजी का इतना बड़ा नाम है और उसको बचाना है, तो भाई अगले 35 साल 40 साल रहना है, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो व्यक्ति होता मुख्यमंत्री तो आज किसी भी घटना पे तुरंत डीजीपी को, जोनल आईजी को टास्क में लेता, डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एसपी से बात करता, डायरेक्ट पहुंचता वहाँ पर। तो एक सिस्टम होता ना, तो वो बना के, तो वो हम लोग आज मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जो हम लोग पहले देखते थे कि मजबूत मुख्यमंत्री होता था, प्रधानमंत्री से लड़ जाता था, निर्दलीय लोग जीत के आते थे, मजबूत लोग जो सरकार को ज़मीन पे रखते थे, घमंड तोड़ के रखते थे, आज वो सिस्टम खत्म हो गया। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नवनीत झा जी थे, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। शिवहर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे और फिर से अगले बार चुनाव लड़ेंगे भी। अभी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक बहुत ही कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं और दूसरों के इशारों पर सम्राट चौधरी चलने का काम कर रहे हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट ऑप्शन दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।